डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाणिज्यवाद। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में हुए आर्थिक तथा व्यापारिक परिवर्तनों को वाणिज्यिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दौरान यूरोप में विभिन्न प्रकार के भुगतानों में मुद्रा का प्रयोग बढ़ा और वितरण व्यवस्था में भी परिवर्तन आए। व्यापक और स्थायी बाजारों की स्थापना हुई। इसके अलावा क्षेत्रीय एवं समुद्र पार व्यापार में भी भारी वृद्धि हुई। 16वीं शताब्दी में यूरोप के एशिया और अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में स्पेन और पुर्तगाल ने इन देशों के साथ खूब व्यापार किया। अगले शताब्दी में उत्तरी यूरोप के देशों विशेषकर इंग्लैंड और हॉलैंड ने अपनी घुसपैठ करके यूरोप की अर्थव्यवस्था को अधिक जटिल और प्रतिस्पर्धापूर्ण बना दिया। मूल्यवान धातुओं के दोहन, मसालों की मांग, गुलामों के व्यापार, उपनिवेशों की स्थापना आदि के कारण समुद्री पार व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, जिसके कारण एशिया तथा अमेरिका का माल यूरोप के उच्च वर्गों के पास पहुंचने लगा। इसके अलावा समुद्री यातायात के साधनों का बहुत विस्तार हुआ। डचों और अंग्रेजों ने उन्नत किस्म के समुद्री जहाज बनाए। इंग्लैंड और हॉलैंड की व्यापारिक कंपनियों ने एशिया के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। इस तरह से यूरोप का महाद्वीपों के बीच नियमित व्यापार शुरू हो गया। आधुनिक काल से पहले यूरोप में उद्यमी मुख्य तौर पर व्यक्तिगत तौर पर अपने ही परिवार के साथ साझा व्यापार करते थे। इस युग में कई प्रसिद्ध व्यापारिक घरानों की जानकारी मिलती है। 16वीं शताब्दी में कई व्यापारिक संगठनों की स्थापना हुई, जिससे व्यापार के स्वरूप में परिवर्तन आया। जहाज की कीमत और उसकी खेप में कई व्यापारियों की साझेदारी की परंपरा शुरू हुई और इस प्रकार की साझेदारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में खूब प्रचलित थी। शुरू में साझेदारी साधारणतः एक बड़ी यात्रा के लिए होती थी, लेकिन कालांतर में आर्थिक गतिविधियों में लंबी साझेदारी होने लगी। संयुक्त पूंजी एक कंपनी जैसे विशाल संगठन में व्यापार की प्रकृति में भारी परिवर्तन आया। जॉइंट स्टॉक ज़्यादा होने लगा। परिणामस्वरूप अकेले व्यक्ति की जोखिम उठाने की प्रथा खत्म हो गई और अपनी छोटी सी पूंजी भी बिना किसी परेशानी के व्यापार में हर व्यक्ति लगाने लगा। व्यापार करना काफ़ी सरल हो गया और संयुक्त पूंजी ने यूरोप की विश्व व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किया। इसके अंतर्गत व्यापारियों के कुछ खास देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया और इस प्रकार व्यापार के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों ने यूरोप के व्यापार का स्वरूप और भविष्य निर्धारित किया और इन्हीं व्यापारिक परिवर्तनों को इतिहासकारों ने वाणिज्य क्रांति या वाणिज्यवाद की संज्ञा दी। थैंक यू।